प्रभु के आगमन को तैयार किया, उसका वेलकम किया। अब उसको सिंहासन पर बैठ के उससे बातचीत करने का समय है। अब वो बोलेगा और हमने सुनना है। और सुनने के लिए हमें अपने कानों को खोलना पड़ेगा, हृदय को खोलना पड़ेगा, उसके वचनों को लेने के लिए पत्थरों को निकालना पड़ेगा और मांस को भरना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, ताकि प्रभु का वचन अधिकारी से बचने पाए। हम उसका धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। तारीफ जीसस। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। जे मैं नानू गिनना चाहवा, जे मैं नानू गिनना चाहवा, जे मैं नानू गिनना चाहवा, जे मैं नानू गिनना चाहवा। रेत दे दाणियां तो भी वधने, रेत दे दाणियां तो भी वधने, रेत दे दाणियां तो भी वधने, रेत दे दाणियां तो भी वधने। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। तारीफ खुदा प्रभु प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से इस समय को, इस शाम को, इस इबादत को, इस संगति को, इस लोगों को, पूरी इस कॉन्ग्रेगेशन को प्रभु जी, संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, आपका कलाम बोले प्रभु जी और हम सुने प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदा आप आज हमें अपने वचनों में से फिर से निहाल करने वाले हो प्रभु जी। आप हमसे आज फिर से बातचीत करने वाले हो प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, वैरी किसी तरीके से भी कोई वचन चुरा के न ले जाए प्रभु जी, बल्कि तेरा सारा वचन प्रभु जी हमें अच्छे तरीके से सुनाई दे प्रभु जी। सारा ध्यान तेरे वचनों की ओर हो प्रभु यीशु मसीह। हमें वो कान देना, हृदय देना, सुनने के लिए प्रभु, तीव्र करना प्रभु जी, बोलने के लिए शांत करना प्रभु यीशु मसीह। हम वो ध्यान से तेरे वचनों को सुने प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि ये दिन किसी इंसान ने तो बनाया ही नहीं है, बल्कि किसने बनाया है? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। जो प्रतापी राजा है, महाधिराज है, और जो जलाल का बादशाह है, और प्रभु यीशु मसीह उसका नाम है। हालेलुया। और हम पिछले काफी शुक्रवारों से प्रभु की दया से कौन से अध्याय में चल रहे थे? कौन सी बुक में? मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और हम पिछली बार 26 की 13 तक पढ़ भी चुके थे, लेकिन आज फिर से हम 26 को शुरुआत से पढ़ेंगे। हालेलुया। जिन्होंने पिछली बार सुना है प्रभु उनको आशीष दे, आमीन। और जो आज सुनेंगे प्रभु उनको भी आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कुछ और नया देना चाहता है आपको। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमेशा अपने लोगों से बातचीत करता ही रहता है, और वो कभी चुप नहीं रहता, बल्कि वो तो अपने वचनों को तरोताजा देता ही रहता है। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय से फिर से शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। यीशु के विरुद्ध क्या चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है। हालेलुया। और हमने पिछली बार जाना था कि षड्यंत्र कब आया? जब यीशु मसीह ने अपना सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ये घटनाएं होने वाली हैं। और 25 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा 10 कवारियों का दृष्टांत, उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत, और उसके बाद हम जब देखते हैं आगे जाकर तो न्याय का दिन आता है, डिवाइडेशन। प्रभु 10 कवारियों में भी डिवाइड करता है, प्रभु तोड़ों के दृष्टांत में भी लोगों को डिवाइड करता है, और न्याय के दिन में भी वो लोगों को डिवाइड
करता है। और प्रभु आज से डिवाइड नहीं कर रहा, ये उत्पत्ति से ही अपने लोगों को अलग करता आया है। हालेलुया। अलग करने का मतलब वो बुराई से लोगों को अलग करता आया है। आदम हव्वा ने पाप किया, लेकिन उसने फिर भी उसकी जनरेशन में से ही कितने अच्छे अच्छे योद्धाओं को खड़े किया। हनोक उसकी पीढ़ी में से आता है, 7वीं पीढ़ी में से, और वो क्या हुआ, जिंदा उठा लिया गया। नूह आदम की पीढ़ी में से आता है, जिसके समय में जल प्रलय होता है। तो इसी प्रकार प्रभु शुरुआत से ही अपने लोगों को अलग करता आया है। उसने अब्राहम को अलग किया, समझे ना, उसने अब्राहम को, उसने शेम को, उसने सबको अलग किया। जो उसने अपनी सीड को निकालना था, एक साइड पे रखना था। तो इसी प्रकार से अगर आज हम इस जगह पर बैठे हैं तो हमें क्या किया गया है, अलग किया गया है। हालेलुया। कहाँ से? संसार से। संसार के वो काम जो प्रभु ने कहा तुमने नहीं करने, हमको प्रभु ने उससे क्या किया, अलग कर दिया। और जो आज षड्यंत्र चल रहा है प्रभु के विरुद्ध, आज ये षड्यंत्र लोगों के प्रति भी चल रहा है, प्रभु के लोगों के प्रति, कहने का मतलब मसीह कलीसियाओं के प्रति भी ये चीजें चल रही है। लेकिन ये प्रभु से बढ़कर नहीं है। जो प्रभु ने कर लिया वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। जब यीशु ये सब बातें कह चुका, जब उसने मत्ती 25 वाली बातें सब कह चुकी, तो अपने चेलों से कहने लगा, तो चेलों से कुछ इम्पोर्टेंट बात और कहने लगा। तुम जानते हो, वो क्या कहता है उनको, तुम क्या जानते हो। हालेलुया। इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में जाते जाते आपको ये धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। समझिए इस बात को और समझना, कानों को खोल के रखना, क्योंकि वचन थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। और जो इस चीज को जानते हैं उनके लिए तो सरल बात हो जाएगी, लेकिन जो अभी तक वचनों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन प्रभु आपको फिर भी कुछ ना कुछ वचन में से देकर ही भेजेगा। हालेलुया। वो आपको कठिन नहीं करेगा, बल्कि आपको आसानी के साथ अपने वचनों में से समझाएगा। तो क्या कहता है प्रभु, कहता है क्या तुम जानते हो, आज हमें भी कुछ जानने की जरूरत है। हालेलुया। और अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम इस 2 दिन से वंचित रह जाएंगे। धीरे धीरे देखेंगे ये 2 दिन और वो 7 दिन, ये चीजें है क्या। तो क्या कहता है, क्या तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व है। चेले तो जानते ही थे ना, वो बचपन से उन चीजों को मानते आए हैं, यहूदी रीति रिवाजों में हैं, तो वो सब जानते हैं कि कब फंसे है। तो 2 दिन उनके लिए मोड़ थोड़ी है इतने, समझ रहे हो। यीशु मसीह उनको 2 दिन की और पॉइंट कर रहा है और स्पेशल इस बात को ले रहा है, क्या तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद कौन सा पर्व है, फसह का पर्व है। और ये फसह का पर्व होता क्या है, कोई बता सकता है? फसह का पर्व में होता क्या है, कोई भी बता सकता है। इसमें आपको सवाल बीच बीच में पूछे जाएंगे कि आपको आखिर में जाते जाते सब समझ आ जाए। मेमने की कुर्बानी दी जाती है। हाँ, फसह का पर्व में क्या आती थी, मेमने की। और वो मेमना कितने साल का होना चाहिए था, 1 साल का। उसकी क्या क्वालिटी थी, वो क्या होना चाहिए, नर भी होना चाहिए वो। और कुछ और बात थी उसके बारे में, वो निर्दोष भी होना चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का घाव हो या बज ना लगा हो, बल्कि वो एक निष्कलंक हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो। और कुछ बताइए उसके बारे में, फसह के पर्व के बारे में। वो कितने दिन मनाया जाता था, 7 दिन। और ये कौन से महीने में, उसके महीने की तारीख कैसे है, वो पहले महीने के 14वें दिन को। हाँ जी, 14वें दिन सही पहुंच गए आप। हाँ, 7 दिन। 14 मतलब कि 14 की शाम को, 14 की शाम मतलब 15वां दिन चढ़ गया, 15वां दिन चढ़ जाता है शाम से लेकर, 14 की शाम से लेकर 21 की शाम तक, टोटल 7 दिन होते हैं। और इन 7 दिनों में वो क्या खाते थे, नहीं कुछ और भी खाते थे साथ में, मेमना तो खाते थे, अखमीरी रोटी भी खाते जिसमें खमीर ना मिला हो। लेकिन ये करते क्यों थे, ये इनका ये मेमना काटना, इनका ये चीजें करनी, ये क्यों था? मिस्र की गुलामी। हाँ जी, मिस्र की गुलामी से ये बाहर निकाले गए थे। और ये 10वीं विपत्ति के दरमियान होता है, जब वहां पर मिस्र में 10वीं विपत्ति आनी होती है, और यहाँ पर ये प्रभु उनको अपने उस विपत्ति में बचने का उपाय देता है। समझ रहे हो, प्रभु उस
विपत्ति से बचने का एक उपाय देता है। मेमना तो वो खाते थे, वो फंसा खाया उन्होंने, लेकिन उस फंसा में कुछ इम्पोर्टेंट था। वो इम्पोर्टेंट था मेमने का लहू। हालेलुया। क्योंकि अभी वो निकले नहीं है मिस्र से, अभी निकलना है। जैसे फंसा शुरू होना है शाम को, लेकिन 14वें दिन को प्रभु बताता है कि शाम को 21 दिन तक तुमने ये करना है। अब प्रभु फंसा पड़ा है आने को, कितने दिन पड़े हैं? 2 दिन पड़े हैं, लेकिन प्रभु पहले बता रहा है। समझ रहे बात को? अभी गुलामी से तो हम निकले ही हैं, हम भी गुलामी से निकले ना एक, लेकिन प्रभु फिर से याद कराता है कि तुम तो गुलामी से निकले हो, लेकिन कुछ और काम भी बाकी है। हालेलुया। मेरा फंसा अभी बाकी है। ये फंसा, ये न्याय का, ये चीजें मैं तब तक नहीं करूंगा, समझ रहे, जब तक मैं पिता के घर में न्याय ना पालूं। ऐसा कहता है प्रभु। और कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अभी वो गुलामी से नहीं निकले, अभी वो गुलामी में है, लेकिन प्रभु उसी वक्त उनको वो चीजें करवा रहा है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट है उस मेमने का लहू। और उसमें एक बात और आती है कि अगर मेमने को खाने के लिए घर में मेंबर कम हो तो वो दूसरे पड़ोसियों को भी साथ में ले सकते हैं। ये पिछले शुक्रवार आपको बातें बताई थी, ठीक है ना, तो आप उसी को जानते भी हो। इसलिए 26 की इस आयत में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आगे आगे चलकर हम ये चीजें देखने वाले हैं, धीरे धीरे देखेंगे। और क्या होता है कि गुलामी से निकल और मेमने का लहू इम्पोर्टेंट है, समझ इस बात को। और ये चीज संडे वाले वचन की ओर भी चलेगी, जो 3000 लोग मरे थे, समझ बात को, वो क्यों मरे थे उसकी ओर भी चलेगी ये बात कि उनका मरना क्यों था। सीरियसनेस क्या होता है? सीरियसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सावधान होना, सुचेत होना। प्रभु चेलों को सुचेत कर रहा है, प्रभु चेलों को सावधान कर रहा है। क्या कर रहा है कि फसा में 2 दिन बाकी हैं। हालेलुया। आज प्रभु अपनी कलीसिया को भी सुचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है कि फसा में, समझिए बात को, फसा में 2 दिन बाकी हैं, फसा में 2 दिन बाकी हैं। इसको 2 दिन की ओर आपको मैं क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि इस 2 दिन से बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। अगर प्रभु ने 2 दिन कहे हैं तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात थी। हालेलुया। इसमें आप दानियल के 70 हफ्तों की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप ज्यादा घूमते हो वचन में, माइंड में घूमते हो, तो 70 हफ्ते की ओर चले गए होगे अभी तक आप, समझ बात को, क्योंकि ये बातें बहुत घूमने वाली हैं। लेकिन आपको फिर भी सरलता से समझाया जाएगा कि आपको समझ आ जाए। अभी क्या पढ़े हैं? फसा में 2 दिन बाकी हैं, मत्ती 26:2 की अनुसार और मरकुस 14:1 के अनुसार। क्या पढ़े हैं? 2 दिन अभी बाकी है। किसमें? फसा में बाकी है। 2 दिन बाकी है, मतलब कि फिर उसके बाद कितने दिन आएंगे? 7 दिन आएंगे। 2 दिन के बाद ही आएंगे, समझ बात को। 2 दिन के बाद 7 दिन आएंगे फसा के। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? अभी बाकी है। हालेलुया। हम अब किस साल में रह रहे हैं? 2026 में रह रहे हैं, समझ रहे हो। यीशु मसीह को तकरीबन 2000 के कुछ साल हो चुके हैं इस धरती पर आकर, अपनी जिंदगी को कुर्बान करके जिंदा होकर उठा लिए कर, समझ रहे हो। कितने हो गए हैं? 2000 के लगभग हो चुके हैं। तो अभी क्या होता है कि 2 दिन पड़े हैं किसके पास? धीरे धीरे समझ आएगा। और अभी आगे उसके बाद 7 दिन, 7 दिन तभी होंगे जब 2 दिन बीतेंगे, समझ रहे हो। और अगर हम 2 दिन की कहानी थोड़ी सी जानना चाहें, थोड़ी थोड़ी पढ़ाएंगे नहीं, अगर 2 दिन की कहानी आप जानना चाहते हो तो ये निर्गमन कूच की किताब 16 की 29 में कुछ मिलता है। उसके लिए क्या मिलता है उसमें कि आपने एक दिन में 1 दिन का भोजन इकट्ठा करना है, समझ रहे हो। लेकिन छठे दिन कितना इकट्ठा करना है? 2 दिन का। समझ बात को, याद आया आपको कि शब्द का भी इकट्ठा करना है, क्योंकि शब्द के दिन मैं नहीं भेजूंगा, समझ रहे हो। ये सिर्फ 2 दिन की बात कर रहे हैं अभी 7 दिन। उसके बाद ये जो प्लस वाले, इसको आप खुद धीरे धीरे बढ़ लोगे, समझ रहे हो। 2 7 इसके बाद प्लस, ये आपसे पूछा जाएगा बाद में कि इसमें प्लस में क्या आएगा, इसमें प्लस में क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, समझ रहे बात को। ये आपके ऊपर सवाल आएगा ये वाला, इसीलिए ध्यान से कानों को खोलना। हालेलुया। आज बच्चे भी आए हैं, बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ध्यान देना,
और बच्चों आप भी बड़े ध्यान से सुनना वचनों को। हालेलुया। हाँ, 2 दिन प्लस 7 दिन, इसके बाद टोटल आपने करने हैं। कूच में प्रभु कहता है सबत के दिन आपने 2 दिन, उससे पहले ही 6ठे दिन आपने 2 दिन का इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि अगले दिन मैं नहीं भेजने वाला। ठीक है। उसके गिनती 9 की 22 में जब देखते हैं तो प्रभु का एक बादल आता था, बादल आता डेरों के ऊपर, जब वो डेरे लगाते थे तो उसमें ये स्पेशल बात आई 2 दिन, एक दिन भी कहता, लेकिन प्रभु 2 दिन कहा। उसके बाद प्रभु कहता है जब तक 2 दिन, महीना, हफ्ता, जब तक बादल ठहरे रहेगा तब तक तुम लोगों के डेरे यहीं पर स्थिर रहेंगे, ऐसा प्रभु कहता है। लेकिन उसमें 2 दिन भी लेता है प्रभु, कि 2 दिन, हफ्ता, महीना या कुछ महीने बाद भी जब तक बादल है तब तक आपकी यहाँ पर क्या है, स्थिरता है। ठीक है। उसके बाद होशे वाला जो दिन है 6 उसका 2, उसमें प्रभु बहुत अच्छी बात कहता है कि 2 दिन के बीतने के बाद मैं क्या करूंगा, जिलाऊंगा, कुछ लोगों को मैं क्या करूंगा, जिंदा करूंगा, और तीसरे दिन क्या होगा, उनको क्या करूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी हुई है 2 दिन के ऊपर। और जब हम इसको नए नियम में देखते हैं तो यूहन्ना 4:40, और ये वाक्य भी बहुत खास है। ये वाक्य है सामरी स्त्री का, और प्रभु वहां पर सामरी गांव में कितने दिन रहता है, 2 दिन वहां पर ठहरता है। और उसके बाद जब 11:6 देखते हैं, उसमें उसका परम मित्र होता है लाजर। लाजर को जानते ना आप लोग। और जब लाजर की खबर प्रभु तक पहुंचती है कि आपका मित्र बीमार है, तो प्रभु 2 दिन तक वहां पर नहीं जाता। अगर पढ़नी है तो 11:6 में पढ़ सकते हो, यूहन्ना 11:6 में आप पढ़ लेना। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ये बात सुनकर भी 2 दिन तक नहीं जाता, 2 दिन तक वहां पर नहीं जाता। तो टोटल 4 दिन हो जाते हैं लाजर को मरे हुए, 2 दिन के बाद जाता है। और जब ये वहां पर जाता है तो वो कहता है 4 दिन हो गया, क्योंकि 2 दिन खबर आए हुए और 2 दिन यीशु मसीह नहीं गया, और टोटल 4 दिन हो जाते हैं इन 2 दिनों के दरमियान। तो अभी हमारे पास कितने दिन पड़े हैं, 2 दिन पड़े, क्योंकि फसा बाकी है। हालेलुया। और ये जो फसा है, ये जो 7 दिन है फसा के, हम इसमें ऑलरेडी जी रहे हैं। अब कोई बता सकता है कैसे जी रहे हैं? 7 कलीसिया कालों में। हालेलुया। समझिए इस बात को। और 7 कलीसिया काल में हम जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा 2 दिन बाकी हैं। ये बता रहा है प्रभु, किनको? चेलों को बता रहा है, और पूछ भी रहा है तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसे आने वाला है। और अब हमें मालूम होना चाहिए कि 2 दिन के बाद हम 7 दिन कलीसिया काल में रह रहे हैं, तो इसके बाद क्या होने वाला है, हमें इसके सीरियसनेस को पहचानना पड़ेगा। समझ रहे हो? पिछली बार भी बात की थी कि ढीलेपन का अब कोई फायदा है नहीं। और वो जो 3000 लोग मरे थे ना, वो अपनी सुस्ती की वजह से मरे थे, वो ढीले रह गए थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो धीरे धीरे उस पर तक बात पहुंचेगी कि ध्यान नहीं दिया और ध्यान देना, दोनों में क्या फर्क है। ध्यान नहीं दोगे तो मारे जाओगे, ध्यान दोगे तो बच जाओगे। हालेलुया। ये डरावा नहीं है, ये तो प्रभु का प्रेम है कि आपको प्रभु आज भी बता रहा है। हालेलुया। डर के मारे नहीं, वो आपको प्रेम के साथ बता रहा है कि प्रभु के प्रेम को सीरियस लीजिए। और जो मेमने का लहू है जो फसा में बहाया जाता है, इस 7 कलीसिया काल में क्या हुआ है, प्रभु के लहू का वर्णन किया गया है, प्रभु के जी उठने का वर्णन किया गया है, प्रभु के मरने का वर्णन किया गया है। हालेलुया। क्योंकि फसा है क्या असली, यही तो फसे है कि मेमने को काटा जाना और खमीरी रोटी खाना, और मेमना काटा गया और लहूओं को लगाया गया। इस तस्वीर को बनाना धीरे धीरे साथ में। लहू कहाँ लगाया गया? चुगाठों के ऊपर लगाया गया, और जिन जिन चुगाठों के ऊपर वो लहू था वो बच गए। मौत का फरिश्ता निकला, मौत का फरिश्ता निकला। फसा में मेमना लेना था और उसका लहू घर की चौगाठों पर लगाना था, जिससे मौत का फरिश्ता उनके पहलोठों को ना मारे। और जिनके ऊपर वो लहू नहीं होगा तो वो क्या होंगे, फिर मरेंगे। आज फसा का मेमने का लहू अगर हमारे ऊपर है और उसके बाद हम सीरियस नहीं है, तो हम उन 3000 लोगों में आएंगे जो मारे गए लेवियों के हाथों से, याजकों के हाथों से। समझ रहे हो? और आज हमको कौन मारेगा? फिर यीशु मसीह मारेगा, जो एक महायाजक है। वो अपने को क्या कहता है? हाई प्रीस्ट। और वो कभी मरने का नहीं था,
और वो जब मारने आएगा मुंह की तलवार से मारेगा। समझ रहे हो? तो क्या होता है कि मौत का फरिश्ता निकलता उनके पहलोठों को मारता है। इस बात को याद रखना। और अभी कितने दिन पड़े हैं? 2 दिन पड़े हैं। किसमें? फसा में। और फसा आएगा और प्रभु उनको बता रहा है पहले ही कि फसा आएगा, उसके पहले 2 दिन पड़े हैं। सीरियस हो जाइए, मेरे वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब समय इधर उधर की बातों का नहीं रहा। समझ रहे हो? वो 3000 लोगों का मरना इधर उधर की बातें ही थी, इधर उधर की बातें वो थी उनमें, इसलिए वो मरेंगे। और आप जानते हो जब मिस्र में से लोग निकले, इस्राएली निकले, उनके साथ कौन निकले थे? और मिली जुली भीड़ निकली थी। इस चीज को याद रखना। उसमें वो मिली जुली भीड़ वो भी थी जिनके पहलोठे मरे थे मिस्र में। समझ रहे हो? वो कैसे निकले? चमत्कार देख के पहलोठे मरे हैं भाई। और उसमें से कुछ लोग, मिस्र पूरा नहीं निकला, समझना बात को, धीरे धीरे मिस्र पूरा नहीं निकला। मिस्र में से चंद लोग निकले, 3000 लेंगे हम लोग, वो 3000 लोग निकले। समझ रहे हो? 3000 ही लोग निकले। अब वो कैसे, धीरे धीरे पता लगेगा कि 3000 लोग ही क्यों निकलते हैं। और फसा में 2 दिन, उसके बाद फसा और 7 दिन टोटल, ठीक है, टोटल 9 दिन बनते हैं ये वाले। तो अभी हम 7वें कलीसिया काल में, 7वें कलीसिया काल के हम 7वें चक्कर के दरमियान घूम रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आना बहुत जल्दी निकट है। तो अब इसको प्लस को बाद में भरना आप, और धीरे धीरे इसको भर भी सकते हो, क्योंकि भर लोगे आप अगर वचन आपके दिमाग में घूम रहा है तो। हालेलुया। तो धीरे धीरे घूमेगा। और क्या हुआ उसके बाद? मेमने का लहू इंपोर्टेंट था। किसमें? फसा के पर्व में। इस 7 कलीसिया काल में लहू इंपोर्टेंट है। किसका? मेमने का, मसीह का लहू इंपोर्टेंट है इस 7 दिनों के दरमियान भी। और अगर लहू होगा तो मौत का फरिश्ता आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का लहू आपके दिलों के ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। और जब हम निर्गमन 32 की 2 वाली घटना पढ़ते हैं, वही जो संडे को पढ़ी थी, कि लेवियों को मूसा ने कहा अपनी झांग के ऊपर तलवार लटका और तू क्या कर, इन लोगों का खात्मा कर। जिन लोगों ने क्या किया है बताइए उस कहानी के बारे में। क्या किया उन लोगों ने? बछड़ा बनाया। किसका बनाया बछड़ा? सोने का बछड़ा बनाया। और सोने का बछड़ा किसने बनाया? हारून ने बनाया। किसके दबाव में बनाया? लोगों के दबाव में बनाया। मिली जुली भीड़ ने कहा। समझ रहे हो? उसमें मिली जुली भीड़ थी जिन्होंने कहा तू बना हमारे लिए। उसको कोसा, उसको पता नहीं क्या क्या ताने दिए कि इतना बड़ा याजक, मूसा का बड़ा भाई है ये, मूसा का बड़ा भाई हो। वो मूसा का कहाँ पर है? पहाड़, सीने पहाड़ पर है ये। और उसको 40 दिन 40 रात वहां पर बीत चुके हैं, और शायद कुछ समय ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि वचन कहता है उसकी आने में देर हो रही है। सब्र टूट रहा है लोगों का। 40 दिनों में क्या हो रहा है? सब्र टूट गया, कि वो 40 दिन तक सब्र ही नहीं कर पाए कि मूसा हमसे आकर फिर से मिलेगा। वो कहता मूसा शायद मर ही गया हो। अगर वो मर गया है तो हमें मिस्र अभी भी याद है। और इसी मिली जुली की भीड़ की वजह से ही बाकी इजरायली भी मिस्र की बातें करते थे कि मिस्र में तो हमें बटेर मिलते थे, मिस्र की कब्रें तो यहाँ अच्छी है। क्यों? क्योंकि जंगल में मरेंगे तो बुरा है, लेकिन हम कम से कम अपने बाप दादों की कब्र में तो मरेंगे। क्यों? किसकी वजह से कहा? मिली जुली भीड़ की वजह से कहा इन्होंने। इन्होंने इस्राएलियों ने भी कहा। अब ये जो लोग मरेंगे, पूरी गिनती है ये प्रॉपर, समझ रहे हो? गिनती का प्रॉपर आना मतलब है कि प्रभु ने चुना हुआ था, सिलेक्टेड लोग थे जिनको मारना ही था। हालेलुया। एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं, पूरे करेक्ट 3000 लोग। क्यों? क्योंकि मिली जुली भीड़ है। और मिली जुली भीड़ में से प्रभु ने शांति कर दिए, प्रभु ने अलग कर दिए। जैसे 10 कुंवारियों में से, जैसे उन तोड़े वाले दृष्टांतों में से, और जैसे न्याय के दिन में से प्रभु ने अलग अलग कर दिया। और प्रभु इस जब सोने का बछड़ा बन रहा है, मूसा वहां पर है, हारून नीचे है, कहा बना, और वो बनाने लगा। उन्होंने बछड़ा बना भी लिया और वो उसकी उपासना भी करने लगे। और जब उपासना करने लगे तो यहोवा ने देखा ये क्या करने लगे। क्यों? क्योंकि मिली जुली भीड़ उनको उकसा रही थी। और जब ऐसा हुआ तो प्रभु कहता जा नीचे जाकर देख, मेरे लोगों ने
क्या कर दिया, जिनको मैंने निकाला इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से निकाला, ये मेरे के कराते थे, ये आ गए हैं, ये सीरियस नहीं है अभी। समझ रहे हो? बपतिस्मा लेना, प्रभु लेना, संगति में आना, सीरियस होना अलग बात है और ऐसे काम करना अलग बात है। समझे बात को? चर्च में बैठ कर वचनों को सुनना और बाद में कहना वचन समझ नहीं आया, दोनों अलग बात है। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए आपने कानों को खोला ही नहीं। दूसरी कानों के लिए, बातों के लिए कान खोलते हैं, लेकिन प्रभु की बातों के लिए कान खोल लें, क्योंकि अब 2 दिन ही रह गए हैं फसा में। हालेलुया। और ये बात घूमने वाली है, ये घड़ी का चक्कर घूमने वाला है। सुलेमान कहता है हर एक चीज का समय है, रोने का, हंसने का, खेलने का, कूदने का, मारने का, घात करने का, जख्म देने का, जख्म पट्टी करने का, सब चीजों का क्या है समय। वो जो चीज हो चुकी है वो फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। इसी प्रकार से लोग इसीलिए तो कहते हैं, किसने देखा कुछ, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं। बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, जैसे जैसे करके ये चक्कर चल रहा है। बंदा मरता है, बंदा जीवता होता है। वो हमारे बाप दादा हो गए, कौन कहते हैं पत्र के समय ये हो गई ये बातें, जबकि वहां से प्रचार चल रहा है कि समय निकट आ गया है। हालेलुया। उसी समय से वचन चल रहा है। और उससे पहले जब देखें यीशु मसीह ने, उसके पहले देखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, तौबा का बपतिस्मा दिया, तौबा करो। उसके बाद यीशु मसीह, और उसके बाद पतरस के समय क्या कहा, तौबा करो स्वर्ग का राज्य कितने साल से पहले की बात चल रही है। इसलिए तो लोग पतरस के समय में कह रहे हैं, बाप दादे से हो गए ये बातें कहते कहते। समझ रहे हो? आज लोग हमें भी ठट्ठा करते होंगे, कौन सा मसीह कब आएगा, क्या कर रहे हो बातें। लेकिन वचन कहते हैं आकाश आज भी विद्यमान है, चंद्रमा आज भी विद्यमान है, उसके तारेगण आज भी विद्यमान है। अगर वो खड़े हैं तो प्रभु की बातें भी आज भी स्टिल खड़ी हुई है। अगर उसने कह दिया तो कह दिया। हालेलुया। लोग मिट्टी वाले इंसान प्रभु के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, क्या प्रभु 4 किलो में मर गए, लेकिन उनको नहीं मालूम तुम मिट्टी हो, तुम्हारी सांस में से सांस निकाल देगा, तुम क्या कर लोगे। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु कहता है मैं कितने दिन बाद बात करूं, किससे, इंसानों से, क्योंकि प्रभु ने हमारी पैदाइश देखी हुई है। प्रभु जानता है मिट्टी से बनाया तुझे मैंने। आज तू मुझसे सवाल जवाब करता है, मिट्टी से बनाया तू। अगर तेरे से बातचीत करने से आऊं तो पहले तो अयूब के साथ मिलके आ। अयूब को एक बात का आंसर भी नहीं आया। हालेलुया। जबकि सबसे बड़ा धर्मी प्रभु उसको कहता है, बुढ़ापे में भी जाके कहता जवानी का पाप, प्रभु कहता मैं गिनता ही नहीं हूँ, क्योंकि जितना पूर्व से पश्चिम दूर है उतनी दूर प्रभु ने हमारे गुनाहों को फेंक दिया हुआ है। गुनाहों को याद कौन करते हैं, मिट्टी वाले इंसान। समझ रहे हो? वो जलाल का बादशाह याद नहीं करता, मिट्टी वाले इंसान याद करते हैं गुनाहों को। इसी प्रकार से आज सीरियस होने का समय है। आज इधर उधर की बातों की ओर कम ध्यान दीजिए और 2 दिन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2 दिन खत्म होने वाले हैं। समझिए इस बात को। अगर हम आज 26 में रह रहे हैं तो ग्रेस पीरियड चल रहा है, प्रभु की दया चल रही है। नहीं तो जिस हिसाब से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, प्रभु कहता है मैंने चुने हुए लोगों के लिए दिन को घटा, अभी घटाया दिन ये वाले। और हमको लगता है 26 में जी रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि ले ली। नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इसमें प्रभु की दया है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि 2 दिन के बाद फंसा आएगा। 2 दिन का प्रभु कहता है मैं उनको फिर से खड़ा करूंगा तीसरे दिन में। 2 दिन के बाद वो जिएंगे, फिर उसके बाद खड़े किए जाएंगे। आज हम जिलाए गए हैं और प्रभु हमें खड़ा कर रहा है। किसके लिए? अपने उस आगमन के लिए, उसकी तैयारी के लिए कि प्रभु आ रहा है और हम जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन आज भी किसी के लिए पेंडिंग है। समझ बात को? आज भी 2 दिन स्टिल खड़े हुए हैं इन चेलों के लिए ही, कि 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि फसा अभी बाकी। ये 7 कलीसिया काल का वचन अभी बाकी है। मेमने का लहू, अब वो विधि कर रहे हैं, वैसे ही मेमना खा रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, झोंपड़ियों के ऊपर मना रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय अभी स्टिल खड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु ने कहा 2 दिन बाकी हैं और उसके बाद फसा है। और फसा 7 दिन का होता है। और 7 दिन में जाने से पहले 2 दिन प्रभु कहाँ पर रुक जाता है? बैतनिया में रुक जाता है। हालेलुया। बैतनिया में शिमोन के घर में वो ठहरता है। और उस घर में एक बात होती है,
जो हमारे साथ रिलेट करती है। हालेलुया। और वो बात हम धीरे धीरे देखेंगे। और लेकिन याद रखना, ये आप खाली आपने ये भरनी है, ये भरने के लिए तैयार है ना इस बात को। हालेलुया। भरनी है आपने, क्योंकि धीरे धीरे आप इसको भर सकते हो। 2 दिन, 7 दिन, और उसके दरमियान एक चीज जाने वाली है और एक चीज हमको लेकर जाने वाली है। दोनों चीजों में फर्क है। 7 कलीसिया काल का समय यहाँ पर चल रहा है, वहां पर 7 कलीसिया काल का समय रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी 2 दिन में अटके हुए हैं। अभी 2 दिन के बीच में वो घूम रहे हैं, लेकिन ये समा घूमेगा और वो 2 दिन याद करेंगे। जो प्रभु क्या कहता है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फंसा, फिर वो होशे की भविष्यवाणी की तरफ चलेंगे। हाँ, प्रभु ने कहा था कि 2 दिन के बाद मैं तुमको जिलाऊंगा। भाई अब तो कितने साल हो गए, 2 दिन मतलब 2000 साल। एक दिन ऐसे प्रभु गिनता है सालों को, 2 दिन को 2000 साल भी कहता है। और प्रभु का मैथमेटिक्स कुछ अलग ही है। हम लगता है 2000 साल में रह रहे हैं, प्रभु की नजर में शायद ये 2 दिन ही है जिसमें हम जी पा रहे हैं। हम कहते हैं 100 साल में बंदा जी गया, लेकिन हम 2 दिन में रह रहे हैं अभी। और प्रभु बहुत जल्दी अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। और प्रभु आज हमसे कहता है, क्या हम लोग जानते हैं कि 2 दिन के बाद ये घड़ी फिर से घूमने वाली है? समझ रहे हो? और इसका आंसर आपने देना है। आज पढ़ते हैं आगे। और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा क्रूस पर जाने के लिए। सारे बात को भविष्यवाणी हो रही है प्रभु की ओर से, ये चीजें होंगी। और हम क्या कर रहे हैं? हमको ये लग रहा है कि फंसा करेंगे और प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ये हमको लगता है ऐसे, हमारे दिमाग में यह बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रभु मरकर जी भी उठा है। हालेलुया। समझ लो, क्लियर है ये बात? ये तो इजराइल के लिए बात चल रही है कि 2 दिन के बाद तुम जानते हो। अब हमें जानना है कि 2 दिन के बाद प्रभु करने क्या वाला है। 7 दिन, उसके बाद कौन से दिन, और जो प्रभु क्या करने वाला है। क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये, हाँ जी, काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। कैसे पकड़े? छल से पकड़े। लेकिन हमने आज उसको कैसे अपनाया? प्यार से अपनाया, मोहब्बत से अपनाया, विश्वास से अपनाया। लोगों ने उसको पकड़ा छल से, लेकिन हमने उसको प्यार मोहब्बत से गले लगाया, जैसे उसने हमसे पहले गले लगाया है। उजाड़ू पुत्र को जानते हो, उसने गले से लगाया अपने बेटे को। पहले प्रभु ने हमें गले लगाया, फिर हमने प्रभु को गले लगा लिया। छल से नहीं पकड़ा, छल से नहीं मरवाया, लेकिन जिन्होंने मरवाया उनके लिए समय आज भी खड़ा हुआ है, रुका हुआ है। जी, परंतु वे कहते थे, पर वो कहते थे कुछ बात, पर्व के समय नहीं, पर्व के समय में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। त्योहार के दिन में ऐसा नहीं करेंगे कि लोगों में बलवा मच जाए। अभी बलवा मचना बाकी है, समझिए बात को। अभी वो कह रहे हैं पर्व में नहीं फंसाएंगे। 2 दिन बाकी है फंसाने को, 2 दिन बाकी है 7 दिन आने को। और वो कह रहे हैं इनको पर्व में नहीं पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ते किसमें है? वो पर्व में तो पकड़ते हैं। समझ रहे हो? पर्व में ही पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं पर्व में नहीं पकड़ेंगे, जबकि वो पकड़ा पर्व में ही जाना है। क्योंकि मेमना 12 निर्गमन के हिसाब से उसका जो फसा का पर्व है वो पर्व में ही है, वो पर्व के बाहर नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पर्व में नहीं पकड़ेंगे, लेकिन फसा तो पर्व में ही हुआ है। मेमना जो वध किया गया है वो फसा में ही किया गया है। जो खमीरी रोटी खाई गई है वो पर्व में ही खाई गई है। हालेलुया। वो कह रहे नहीं, लेकिन प्रभु का ऐसा ही होना है, पर्व में ही पकड़ा जाना है। इसलिए जब उसको उतारा जाता है सलीब से, तो क्यों उतारा जाता है? कि अगले दिन क्या था? सबत का दिन था। समझ रहे हो? अगले दिन सबत, बड़ा सबत था वो। और जिस दिन वो जी उठता है तब वो छोटा सबत था। समझ रहे बात को? बड़ा छोटा सबत आपको समझ आनी चाहिए कि छोटा सबत कौन सा है? वो राम वाला दिन, शनिवार वाला। और बड़ा सबत साल वाला। और ये साल वाला सबत था जिसमें वो कह रहे थे कि सबत से पहले इसको उठा कर रख दो, क्योंकि अगले दिन क्या है? सबत है। और मरियम मगदलीनी और बाकी बहनें सामान लेने उस अगले दिन नहीं जाती। समझ, वो अगले दिन नहीं जाती, क्योंकि
तैयारी के दिन पहले जाती है वो। इस बात को भी समझना आप कि वो अगले दिन जा ही नहीं रही है, क्योंकि अगले दिन आराम का दिन है। वो कुछ दुकानें नहीं बंद है सारी, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ा सबत है, एक बड़ा फेस्टिवल है। उसके बाद छोटा सबत जिसमें लिखा है कि 3 दिन 3 रातों बाद प्रभु सबत के पहले दिन जी उठता है, ऐसे लिखा ना। उसके बाद सबत के पहले दिन ही, पहला दिन सबत का कौन? संडे। संडे से वो जी उठता है, और शनिवार जो है वो आराम का दिन उनका, वो जो पवित्र शास्त्र में लिखा है 7वां दिन। और ये जो बड़ा सबत है ये उसके क्रूसिफिकेशन के समय का समय था, क्योंकि फसह का समय है ये। प्रभु कह रहे हैं ना 2 दिन के बाद फसे आना वाला है, और उस फसे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो प्रभु कहता है। अजी आगे बैतनिया में, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था। अब 2 दिन के उस दरमियान ये एक वाक्य हो रहा है, और इस वाक्य को कौन कर रही है? एक स्त्री अंजाम दे रही है। आज यीशु मसीह अपनी कलीसिया को औरत कहकर संबोधित करता है, औरत को कलीसिया कहकर संबोधित करता है, और जहाँ कहीं औरत की बात चलती है वो प्रभु सीधा कलीसिया के ओर बात करता है। 12 अगर चैप्टर में देखे प्रकाशित वाक्य में तो औरत है, मतलब कि वो कलीसिया है। अब अगर यहाँ पर एक औरत है तो वो एक कलीसिया है। एक उसका बिब्लिकल लैंग्वेज में देखें तो प्रभु की जो बात है वो क्या है? बैतनिया में यीशु का अभिषेक किया जा रहा है एक औरत के द्वारा। किससे पहले? सबत से पहले, फसह से पहले। समझ रहे हो? फसह से पहले ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि गैर कौमों ने इसमें एंटर करना है। इजरायली नहीं कर पाएंगे, लेकिन गैर कौम में इसमें एंटर कर जाएंगी। समझिए इस बात को। ये समय रुका हुआ है किनके लिए? इस्राएलियों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं। फसह उनके लिए है जिन्होंने उस मेमने को जाना, क्योंकि फसह में इंपॉर्टेंट क्या था? मेमना, मेमने का लहू। अब जो मेमने के लहू पर विश्वास करता है उसके लिए फसह चल रहा है, लेकिन जो विश्वास नहीं करते वो आज इस्राएली हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो प्रवेश ही नहीं कर पाए। ना उनको 7 कलीसिया काल के बारे में पता है, और ना उनको ये मालूम है कि 7 कलीसिया काल में जो प्रभु बात कर रहा है वो अपने मेमने के लहू के बारे में ही बात कर रहा है, अपने लोगों को भेजकर कि सुन इस कलीसिया को मैं ये कहता हूँ, सुन इस कलीसिया को मैं ये कहता हूँ। क्यों कहता है? कि मेमने का प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें जब पढ़ेंगे तो क्या कहता है? जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। देखो ये वो औरत है जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेकर आ रही है। आज जब प्रभु मत्ती 13 में बात करता है कि जब एक इंसान को खेत में छिपा हुआ खजाना मिला, समझ रहे हो, एक उसको मोती मिला, कितने दृष्टांतों से प्रभु बात करता है, तो उसने क्या किया? सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया। सब कुछ। इस औरत ने अपना सब कुछ बेच डालकर, क्योंकि ये जो इत्र की कीमत है ये 300 दिनार है, मतलब हर एक दिन की मजदूरी होती है एक मजदूर के लिए, और 300 दिन की मजदूरी मतलब उसने 1 साल की कमाई को ऐसे ही डाल दिया। जबकि ये स्त्री काम करती है कि नहीं करती ये नहीं पता, शायद इसकी संपत्ति इसके भाई बहनों या माता पिता को द्वारा छोड़ी गई है, और इसने उस संपत्ति को अपने लिए रख छोड़ा ही नहीं, और इसने क्या किया? उस इत्र को खरीदने में अपनी जिंद जान पूरी लगा डाली, क्योंकि उस परमेश्वर का अभिषेक अब करना था। हालेलुया। आज कलीसिया ने यीशु मसीह के लिए, लोगों ने यीशु मसीह के लिए, यीशु ने कहा तुम मेरे लिए अपने आप का इनकार कर दो, तो आज किया होगा तो प्रभु के लायक हो आप, अगर नहीं किया तो प्रभु कहता है हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। समझ रहे हो? आज उसने लोगों को चुना है, और वो आज हमसे कहता है क्या तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद मैं फिर से वापस जाने वाला हूँ। समझ रहे हो? यीशु कह रहा है हमसे, क्या तुम जानते हो भाई बहनों कि 2 दिन के बाद मेरी वापसी है उधर। किसके वसीले से है, कैसे है, क्यों होगी, ये मैं प्रभु कहता है बताता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद वापस लौटूंगा उधर। क्योंकि पहलोठा तो मेरा वहां पर है जेठा। जेठा इजराइल है प्रभु का, और हम छोटे हैं, लेकिन प्रभु ने अपने दाएं हाथ को छोटे के ऊपर रख दिया और हम बाय फेथ छोटे से बड़े बन गए।
लेकिन बाय फेथ प्रभु उनकी तरफ फिर से लौटेगा, क्योंकि उनके लिए फंसा भी पड़ा है, उनके लिए 2 दिन फिर से पड़े हैं, और उनके लिए मेमने का लहू अभी भी पेंडिंग चल रहा है। समझ रहे हो? मेमने के लहू की इंपोर्टेंस है, लहू की इंपोर्टेंस है, लहू की कदरों कीमत है। जैसे फसा में प्रभु ने कहा लहू लगा होगा तो बच जाओगे, और अगर लहू ना होता इजराइली को घर में भी तो मरते हो, मरना था उन्होंने। क्योंकि लहू की हमें सीरियसनेस को पहचानना है, उसके हमें सावधानी से उसको लेकर चलना है, क्योंकि प्रभु ने इम्पोर्टेंट बताया है अपने लहू को कि लहू लगाइए। दिलों के ऊपर आज हमने क्या लगाना है? लहू को लगाना है, क्योंकि जरूरी है। लहू यीशु मसीह का जरूरी है दिलों के ऊपर लगे होना। और इसलिए कहता है बैतनिया में वो गया, हाँ जी, और क्या किया? एक स्त्री आई और उसने पात्र में बहुमूल्य इत्र, संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र, जबकि इस इत्र के साथ बड़े बड़े राजाओं का संबोधित किया जाता था। वो राजाओं को भी थोड़ा सा दिया जाता था, समझ रहे हो? क्योंकि बहुत महंगा है। और जो लेकर आया है, जहाँ राजा ने खरीदा है, उसको मालूम है कीमत का 300 दिनार है। और इस कीमत को अगर मैं दिन दिन में यूज करूंगा तो 300 दिन निकल जाएंगे मेरे। किसकी सोच? राजा की सोच हो सकती है, उसके मंत्रिमंडल की सोच हो सकती है, जो उसके घर परिवार की किसी की सोच हो सकती है। लेकिन इस स्त्री की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इसने उसको क्या किया? तोड़ा, डाला और क्या कर दिया? उसका अभिषेक कर दिया। किसका? महाप्रतापी राजा प्रभु यीशु मसीह, जो कहता है सेनाओं का यहोवा हूँ मैं, जो कहता है राजाओं का राजा हूँ मैं, जो कहता है प्रभुओं का प्रभु हूँ मैं, और जो कहता है मैं आ रहा हूँ, घोड़े पर आ रहा हूँ। मेरी जांघ के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, और उस नाम का मतलब है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और जो उसको पहचानते हैं उनकी दिलों के ऊपर लहू लगा हुआ है। हालेलुया। और एक दिन वो फिर से आएगा, और उनको पहचानने के लिए कुछ लोग अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उनका पेंडिंग में पड़ना और हमारा मुक्ति के लिए रास्ता खुलना, दोनों प्रभु ने पैरेलल रखे हुए हैं। प्रभु लौटेगा, उनको जिलाएगा, उनको खड़ा करेगा, लेकिन पहले वो हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। पहले हम खड़े होंगे, फिर वो खड़े होंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद उनकी भी शुद्धि लेनी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु सामने में 2 दिन रहता है। क्यों रहता है? कि कुछ काम था प्रभु का वहां पे ऊपर। लेकिन जब बाद में सामने में जाने की बात आती है तो चेले कहते हैं तू मारने के लेके जा रहा है। मतलब वहां पर कुछ बातें हुई जिससे प्रभु ने उनसे बातें की और लोग उनको मारने के लिए तैयार हो गए। कुछ बातें उनसे मेल खोल नहीं खाई। आज इस जहान में लोग मसीह लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि बातों को वो समझ नहीं रहे, सीरियसनेस को, प्रभु के लहू को समझ नहीं रहे, जिससे क्या हो रहा है? प्रभु जल्द से जल्द वापस आ जाता है अपने उस जेठे के पास, और उनको भी बचाना चाहता है। समझिए, प्रभु बचाना चाहता है उनको भी, लेकिन उससे पहले अभिषेक हो चुका है। अब जब अभिषेक हो गया है तो प्रभु को फिर रुकना तो पड़ेगा ही 2 दिन। हालेलुया। एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र, जिसकी कदरों कीमत राजा के साथ होती थी। राजा ही उसको खरीदते थे, क्योंकि इतनी कीमत कौन खिलाएगा। वो राजा के लिए ही, कोई उसको गिफ्ट देने के लिए होता था, राजा को गिफ्ट कर दिया, उसको खुश करने के लिए बड़े बड़े लोग होते थे। लेकिन यीशु मसीह का राजा होना सिर्फ एक स्त्री को मालूम लगा। चेले, 12 चेले, यीशु मसीह ने बात किससे की? चेलों से की। लेकिन पहचाना किसने? औरत ने पहचाना। हालेलुया। आज प्रभु चेल इजराइल से बात करता था कितनी, लेकिन उसको सलीब से उतार कर उसके प्रेम को समझा किसने? गैर कौमों ने समझा कि ये ही है हमारा मुक्तिदाता, जो हमारे लिए अभिषिक्त पुरुष काटा गया है। इससे ही हमारी निजात का रास्ता खुला है और हम इसकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन इजराइल जिसको प्रभु ने कहा मैं तेरे पास आया फल की उपेक्षा लेकर, मुझे सिर्फ पत्ते ही पत्ते मिले, लेकिन तूने मुझे फल नहीं दिया। लेकिन उस चेलों में से ये स्त्री भी खड़ी थी और ये भी सुन रही थी कि प्रभु क्या कह रहा है। समझ रहे हो? कलीसिया में बहुत लोग होंगे, लेकिन सुनने वाले कान, प्रभु कहता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान है वह सुन ले। 12 चेले, कितने लोग, सभी सुन रहे थे कि 2 दिन के बाद फंसाएगा भाई। लेकिन उसकी इंपोर्टेंस, उसकी क्या कहते हैं, उसकी सावधानी को इस औरत ने पहचाना और उसने संगमरमर इत्र लिया जाकर। क्यों?
क्योंकि समय अब नहीं रहा था। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कहता कि संगमरमर का इत्र लाकर डोल दो पास्टर के ऊपर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वचनों की ओर ध्यान दीजिए, वचनों की गहराई को समझिए, वचन के प्रेम को समझिए, प्रभु की साधारणता को समझिए कि प्रभु आपसे प्रेम करना चाहता है और आप करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। प्रभु के लहू को इंपोर्टेंस दीजिए, यही बात है। आज कलीसिया प्रभु की वचनों को इंपोर्टेंस दीजिए। वो इत्र उस वक्त इंपोर्टेंट था, लेकिन आज ये वचन इंपोर्टेंट है जो प्रभु का कलाम है। इसकी ओर आ जाइए, क्योंकि इनसे ही हमारा बचाव है, इसके अलावा हमारा बचाव कहीं पर नहीं है। तो उस स्त्री ने पात्र लिया, तोड़ दिया, गिरा दिया, और क्या हुआ। और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, हाँ जी, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। देखो, ये औरत को बोल रहे हैं और साथ में ये इत्र की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। औरत को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने बात को सुन लिया, और ये खुद इन्होंने सुना ही नहीं। प्रभु ने कहा 2 दिन बाकी है, फंसा आएगा। प्रभु चाहता था कि कौन मेरे लिए ये कार्य करता है। हालेलुया। राजा एक स्लीव के ऊपर जाने वाला है, मेमना एक जो बद्ध होने वाला है, उसको अभिषेक कौन करता है, उसका अभिनंदन, उसके स्वागत कौन करता है। तो उसका स्वागत गैर कौमों ने किया। क्यों किया? क्योंकि उसके गाड़े जाने के लिए ये काम हो रहा था। इसकी गंभीरता को, इसके सीरियसनेस को चेले नहीं समझ रहे थे, इसलिए वो स्त्री को डांट रहे हैं कि ये अच्छा काम नहीं किया इसने। आज मसीह दुल्हन उठाई जाने वाली है, और आज हम किन बातों में पड़े हैं, समझ रहे हो। छोड़िए बातों को, वचन की ध्यान दीजिए। छोड़िए कोई क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, इसकी ओर ध्यान दीजिए। क्योंकि हमने अपना न्याय खुद देना है, किसी ने हमारी जगह नहीं जाना वहां पर कि प्रभु इसके गुनाहों को मैं नहीं। प्रभु कहते नहीं, साइड हो। मैंने कहा पिता का पुत्र और बुद्धि का माता नहीं माफ करवाएगी, मैं ही करूंगा माफ, और एक एक का करूंगा। हालेलुया। आज अपने खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में नहीं स्वार्थी बन जाइए, ऐसा नहीं है। खुद के बारे में सोचने का मतलब कि अपनी ओर ध्यान दीजिए कि हम में कितने गुनाह पाए जाते हैं। दूसरों के तिनकों को बाद में निकाल लेंगे, लेकिन खुद के लट्ठों को पहले हम निकाल लें। क्योंकि आज गंभीरता की बात है, प्रभु की सलीबी मौत की ओर ध्यान देने की बात है। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं प्रभु के गाड़े जाने के लिए नहीं कर रहे। इस स्त्री ने क्या किया? गाड़े जाने के लिए। लेकिन प्रभु उसमें कुछ और बात बताता है, मेरे जी उठने के लिए हम उसको अभिषेक कर रहे हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? अब हम इत्र लेके आए हैं, अब हम प्रभु को शमौन कोड़ी के घर में इत्र डोलेंगे? नहीं, अब तो हम उसके जी उठने के बाद आने के लिए उसका अभिषेक वेलकम कर रहे हैं कि प्रभु आएगा और हमें साथ में लेकर जाएगा। एक ये स्त्री है जो उसके गाड़े जाने के लिए कर रही है, और एक हम स्त्री है, दुल्हन है, जो उसके आने के लिए उसका अभिषेक कर रहे हैं कि हे अवध के राजा, हे हमारे पिता, तू जल्दी आ जा, क्योंकि हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार है, रेडी है। हालेलुया। तो बहुत हुआ, हमने इधर उधर की बात है, क्योंकि प्रभु की सीरियसनेस को जानना आज जरूरी है, गंभीरता को जानना आज जरूरी है। हालेलुया। हम बहुत जल्दी अपने बच्चों को खत्म करने की ओर चल रहे हैं। आज आगे, इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। इससे तो अच्छा बेच देते। क्यों? क्योंकि समय क्या चल रहा है? गाड़े जाने का। और हमारे लिए क्या समय चल रहा है? उठाए जाने का। समझ रहे हो? उधर गाड़े जाने का, इधर उठाए जाने का। और इधर गाड़े जाने के बाद क्या बातें चल रही है? नुकसान हो गया। स्त्री को बोल रहे हैं, जिसके ऊपर किया वो नहीं बोल रहा, चेले बोल रहे हैं जिनको बताया गया। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फंसा आने वाला है, क्योंकि 2 दिन के बाद फंसे बाकी है, उसके बाद 7 दिन पड़े हैं। लेकिन उन 7 दिनों में मेरे साथ क्या होगा और तुम क्या कर रहे हो? अब ये 7 दिन किधर जाने वाले हैं, और ये 7 दिन का प्रकाश प्रभु किधर भेजने वाला है, और उसका हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी उसके आने के समय में हम क्या सी बातें कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना। समझ रहे हो? आज हमें बातों को छोड़कर प्रभु के आगमन की ओर ध्यान देना है, उसके लहू की ओर ध्यान देना है, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। तो क्या होता है? यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। स्त्री को मत सताओ, क्योंकि इसने मेरे साथ भलाई की है। आज की कलीसिया जो प्रभु के साथ भलाई कर रही है, स्ताव उनके साथ हो रहा है। समझ रहे हो? स्ताव आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं?
भलाई कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? उसने दफनाए जाने के लिए किया, हम उठाए जाने के लिए कर रहे हैं। तो दोनों बातें हैं। तो क्या प्रभु का मतस्ता उसको, परंतु कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। देखो, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। अब वो गेहाजी वाला समय नहीं है जब एलीशा और गेहाजी थे, और गेहाजी ने किसकी तरफ ध्यान दिया? नमान के उन चीजों की तरफ ध्यान दिया। उनको गेहाजी एलीशा कहता है क्या ये समय है इन वस्तुओं का? और आज हमें प्रभु कहता है क्या ये समय है इन वस्तुओं का? जरूरी है लेकिन उनसे प्रेम नहीं करना, जरूरी है लेकिन उनसे हमने लगाव ही नहीं कर लेना कि इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। समझ रहे हो? आशीषें प्रभु देगा लेकिन उसके साथ लगाव करना ये गंभीर मुद्दा बन जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है लगाव करना है तो मेरे कलाम की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वर्ग में धन इकट्ठा कीजिए जिसको ना कीड़ा ना चोर ना काई लगती है, और जो सेफ पड़ा रहता है। हाजी आगे। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। समय के विचार से तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। अब दुनियावी रीति से, शारीरिक भाव से मैं नहीं रहने वाला, लेकिन तुम लोगों को सीरियस होना है। वो 2 दिन पढ़े हैं, और 2 दिन पढ़ने में और 7वां दिन शुरू होने में, पहला दिन शुरू होने में 7 दिन तक, पहला भी शुरू होना है उसकी शाम से पहले ही स्त्री ने अभिवंजन कर दिया, स्त्री ने उसका अभिषेक कर दिया। आज हम उस 2 दिन के एंडिंग में हैं, और प्रभु लौटने वाला है इजराइल की तरफ, और उससे पहले ही हम उठाए जाएंगे और प्रभु उधर लौट जाएगा अपने उस कलीसिया के सम्मान के लिए, अपने जेठे पुत्र के लिए, और उसमें समय लोगों को फिर से अलग करेगा जिसको उसने चुना हुआ है। हाँ जी आगे। उसने मेरी देह पर जो इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। इसने ये मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि सारे जगत में हाँ जी, जहाँ कहीं कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, जहाँ जहाँ कौन सा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा? प्रभु के गाड़े जाने के बारे में। क्योंकि प्रभु कहता है इसने गाड़े जाने के लिए किया है, और जहाँ जहाँ ये प्रचार किया जाएगा वहाँ वहाँ इस स्त्री की भी चर्चा की जाएगी। आज हमने कौन सा प्रभु का अभिषेक किया? उठाए जाने वाला। और जहाँ जहाँ प्रभु के उठाए जाने की बात होगी वहाँ पर दुल्हन की बात भी की जाने वाली है। हालेलुया। ये बात है यहाँ पर इस स्त्री के बारे में, क्योंकि ये स्त्री में हम हैं, ये गाड़े जाने के लिए कर रही है, और हम उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करने वाले की ओर चल रहे हैं कि प्रभु जी उठा और आज हमारे बीच मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि क्या हम नहीं जानते कि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। और अगर वो गाड़ा होता तो होता मंदिर? हम नहीं, वो गाड़े जाने के बाद जी उठकर हमारे बीच में आकर हमको उसने मनुष्य में डेरा कर लिया। हालेलुया। तो क्या कहता है जी? सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। इस काम का वर्णन इसके स्मरण में किया जाएगा। आज दुल्हन का वर्णन उसके रैप्चर में किया जाता है कि उठाई जाने वाली है दुल्हन, और उसको बताने वाले कौन थे? 7 कलीसिया काल के दूत ही थे, जिन्होंने बताया कि मेमने का जब आपने लहू ले लिया, जब प्रभु जी को सेट कर लिया, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, जब आप संगति में बढ़ गए, तो आपका उठाया जाना पक्का है, लेकिन गंभीर होना है, सीरियस होना है, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं प्रभु का वापस फंसा फिर से करने के लिए। कहाँ पर? इस्राएल में। हालेलुया। और इस्राएल में होगा क्या? इस्राएल में होगा, लेकिन उससे पहले ये जो 3000 लोग मारे गए थे, याद आपको? किन्होंने मारे? लेवियों ने मारे, क्योंकि हारून ने ही बछड़ा बना के दिया था, और उसका प्रायश्चित हारून के भाई ही कर रहे हैं, लेवी लोग, जबकि लेवियों को तलवार उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा यही करेंगे। समझ? अब ये जो लोग हैं 3000, ये कौन सी भीड़ है? मिली जुली भीड़ है, जो मेमने की तरफ अभी भी आकर्षित है कि मेमना ही ऐसा सब कुछ है। आज कलीसिया को प्रभु ने अलग कर दिया हुआ है, और अगर हम आज भी मेमने की तरफ जाएंगे, मेमना मतलब बछड़ा, सोने का बछड़ा, वो खून वाला बछड़ा नहीं जो लहू लगाने को कहता है, वो यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा मैं, सोने का बछड़ा जो पूजा जाता है, जिसकी वर्शिप होती है, वो चीज अगर हम आज मसीह में आने के बाद उधर चलते हैं तो मरेंगे, और हमको मारेंगे कौन? प्रभु खुद अपनी मुंह की आग से, तलवार से मारने वाला है, क्योंकि उसने तलवार नहीं उठाई कभी भी, वो याजक है, लेकिन वो फिर भी हमें मारेगा। समझ रहे हो? लेकिन जब प्रेरितों के हम 2 की 38 में चलते हैं, वहां पर मिली जुली भीड़ आई हुई थी। समझ रहे हो? इथोपिया से,
कहाँ कहाँ से, हित्तियों से, कहाँ कहाँ से नहीं लोग आए हुए थे। वहां पर पढ़ लेना आप 2 चैप्टर में, बहुत लोग लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग, यहूदी लोग आए हुए थे। जो इसराइल में यहूदी थे वो अलग, जो बाहर से यहूदी आए वो अलग। कहने को यहूदी, लेकिन भाषाएं अलग अलग। एक यहूदी भाषा ही बोलते हैं, एक अरामी भाषा ही बोलते हैं, एक कौन सी लतीनी भाषा ही बोलते हैं। लेकिन बाकी जो आए हैं वो सब भाषाओं को जानते हैं, अलग अलग देशों से आए हैं। और जब पवित्र आत्मा की आग उतरी जुबान पर पतरस और बाकी शेष प्रेरितों के ऊपर, 120 लोगों की जमात के ऊपर, वो कौन सा दिन था? पेंताकोस्त का दिन था। 50वां दिन था वो, यीशु मसीह के उठाए जाने के, मतलब सलीम में गाड़े जाने के बाद और जी उठने के बाद। कितना दिन था? 50वां दिन था वो। और 50वां दिन क्या था? 40 दिन तक प्रभु रुका रहा। समझ इस बात को, क्योंकि 10 दिन के बाद प्रभु आता है वहां पर। जैसे मूसा उस सीने पर्वत के ऊपर 40 दिन टिका रहा और 10 दिन के बाद वो हुक्म लेकर आता है। साथ में हुक्म थे, लेकिन नीचे जाकर क्या हुआ? मौत हुई 3000 लोगों की। अब यीशु मसीह चला गया, पत्थर से बैठा है, बाकी लोग बैठे हैं। 40 दिन के बाद 10 दिन तक वो कमरे में बैठे रहे, कुंडी लगाकर बैठे रहे, डर के मारे। डर का माहौल था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं आ जाऊंगा। अब वो वेट कर रहे हैं वो कब आएगा। लेकिन अगर उसके दरमियान वो बछड़ा बनाते तो मरते, लेकिन उन्होंने बछड़ा नहीं बनाया। वो बैठे थे उस प्रभु की उडीक में। जब वो उडीक में बैठे थे, वो 50वें दिन प्रभु आया। और जब वो आया तो 3000 लोग वहां पर मरे, लेकिन यहाँ पर 3000 लोग बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क है। वहां बछड़ा बनाया गया, वहां मूसा आ रहा है पट्टियों को लेकर, मट्टी को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु के वेट में वो बैठे हैं, और जो लोग सामने हैं वो भी कुछ सुनना चाहते हैं। और प्रभु ने सुनाया और वहां पर 3000 लोगों को बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि भरपाई है। यहाँ पर मिली जुली भीड़ मरी है, क्योंकि वहां पर मिस्री लोग हैं। और प्रभु ने अपने लोगों को हमेशा अलग किया, और मिस्री लोगों को साइड कर दिया और अपने लोगों को आगे ले आया। और जो यहूदी वहां पर आए थे, उसमें से प्रभु ने अपने किन यहूदियों को ढूंढा? नतानिएल वाले विश्वास। क्या कहा? नतानिएल तू सच्चा इजरायली है, तेरे में कपट नहीं है। वो 3000 लोगों ने उसको बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि उनमें कपट नहीं था। आज कपट वाले लोग भी बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन अगर वो कपट छोड़ दें तो प्रभु उनको स्वीकार कर लेता है। क्योंकि आज समय नहीं रहा बातों का, आज समय रहा प्रभु की बातों का। क्योंकि 2 दिन के बाद प्रभु लौटने वाला है इसराइल की तरफ। तो हमें मालूम है फसा प्रभु कहाँ पर करने वाला है फिर से। फसा का मतलब इजराइलियों को मेमने के बारे में बताया जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि फसा में क्या इंपॉर्टेंट था? मेमने का लहू। अभी वो मेमने का लहू नहीं जानते, अभी बछड़े का लहू चाहते हैं, लाल बछड़ी का लहू चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू जब वहां पर पहुंचेगा तो उनको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि हमने क्या कर दिया। फिर 1,44,000 जो लोग हैं वो बचते हैं, क्योंकि वो चोन में है। समझ रहे हो? जो लोग मरे 3000 वो भी चोन में थे, मारे गए। अब ये 3000 लोग बचे, ये भी चोन में थे जो प्रभु ने बचाए, क्योंकि इनके द्वारा आगे प्रचार प्रभु का फैलना था। आगे अगर इन्होंने अपने देशों में जाना था, अपने नगरों में जाना था, और प्रभु के प्रचार को करना था। और इस प्रकार प्रभु का वचन बढ़ता 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 जाता है। अब बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि प्रभु अब हमें गंभीरता की ओर लेकर चल रहा है कि 2 दिन के बाद फसा है। क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं वापस जाने वाला हूँ, और अब हमें समय के विचार से क्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लोग मरे। और अब बताइए, कुछ अगर आपको समझ में आता है तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं प्लस प्लस करके। अगर कुछ समझ आता है तो 7 नहीं, चलो यहाँ पर मैं ऐड करता कुछ। आप जहाँ पर कुछ ऐड कर दो, आप कुछ समझ में आता है तो, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हम कौन सी कलीसियां हैं? प्रभु के जी उठने वाली हैं। समझ रहे हो ना बात? इसको, इस बात को समझना आप। हम जी उठने वाले में से हैं। उस स्त्री ने क्या किया? दफनाए जाने के लिए किया, और हम क्या कर रहे हैं? उसके आने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बता सकता है क्या बनता को दिन? कुछ बताइए, अगर बनता है तो मैं तो बरी दूंगा फिर। नहीं नहीं नहीं, दिन पूरे करने हैं। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमने 62 दिन पूरे करने हैं। अब कितने रह गए? 62 पूरे करने कितने रह गए? अब तो सिंपल होगा जमाई, 3 रह गया। सही है। अब ये बताओ, ये 2 क्या है, ये 7 क्या है, और ये 3 क्यों, ये 50 क्यों?
50 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा उतरे हाँ, पेंटाकोस्ट वाला दिन है ये, पेंटाकोस्ट वाला दिन है ये, ठीक है। वो ये 3 दिन कौन से हैं? मसीह दे जी उठने वाले 3 दिन 3 रातें, हाँ और 2 7, इसलिए प्रभु ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया कि 2 दिन के बाद फसा आएगा 7 दिन वाला, 7 और 2 9। अब ये 2 दिन है, फिर से पढ़ो 26 चैप्टर को फिर से पढ़ना, अब आपको क्लियर हो रहा 26 शुरू से। जब यीशु ने ये सब बातें कह चुका, जब यीशु मसीह मत्ती 25 वाली बातें कह चुका, अपने चेलों से कहने लगा, अब वो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। अब प्रभु हमसे कह रहा है, क्या हम जानते हैं कि ये 2 दिन क्या है? प्रकाशित वाक्य 11, प्रकाशित वाक्य 11 में क्या है? एलिया मूसा 2, क्योंकि उनके लिए 2 दिन वही बचे हैं। एलिया मूसा ही यहाँ पर जाकर 7 दिनों में, 7 दिनों में उस फसा में, फसा मतलब कि 7 कलीसिया काल के बारे में बताएंगे, और 7 दिनों के दरमियान जो कलीसिया काल है, जो फसा है, फसा में पॉइंट क्या था? मेमने का लहू। इन 7 दिनों में मतलब जो आखिरी वाचा बांधी जाने वाली है, कौन सी? हफ्ते वाली, लेकिन वहां पर हफ्ता नहीं पूरा होने वाला, ये समझ रहे हो? वहां पर ये 3 दिन आगे आगे जाकर, क्यों? क्योंकि इसी का प्रचार होगा 3 दिनों का। प्रभु मर गया, प्रभु जी उठा, तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो तो इतने साल आकर इतने साल ये सेवकाई कर गया, वो गैर कौमों में गया, इतने होशे की भविष्यवाणी ये कहती है, वहां पर ये लिखा हुआ, तुम लोग पढ़कर भी अनजान थे। एलिया मूसा जाएंगे उनको सप्ताह में लेकर, कहां पर? फसा में लेकर जाएंगे, बताने के लिए कि फसा में क्या है? मेमने का लहू जरूरी है, क्योंकि वो एलिया और मूसा की ही बात सुनते हैं। अब ये 62 यहाँ पर क्यों आया, कोई बता सकता है? 62 क्यों आया? 62 हफ्ते बीतने के बाद हाँ जी, कटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष कटा जाएगा। काटा जाएगा। वो तो काटने के बारे में है, हाँ। लेकिन 2 दिन हमारे जी उठने के, 7 कलीसिया काल, और 3 दिन यीशु मसीह का जी उठना, और 50 दिन पेंटिकोस्ट, ये 62 दिन हमें बताते हैं हमारे विषय में कि हम जी उठने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि 50 दिन के बाद प्रभु आता है, कहां पर? पेंताकोस्त में आता है। 3 दिन प्रभु का जी उठना है, 7 कलीसिया काल में प्रभु के जी उठने के बारे में, और 2 दिन वो जो गैर कौमों में रहकर अपने लोगों को बता रहा है मेरा जी उठना। अब दोनों बातों को समझिए। दानियल कहता है कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि 62 दिन के बाद अभिषिक्त पुरुष हमारे लिए जी उठा। समझ बात को? दानियल कहता है काटा जाएगा, और जो काटा जिन्होंने, उनके लिए समय रुक गया, और जिन्होंने कांटे पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसके बाद कौन सा विश्वास किया? प्रभु आएगा और हमें साथ लेकर जाएगा, वो जी उठा। और हम इस 62 सप्ताहों में है कि प्रभु जी उठा है हमारे लिए। समझ? 2 बात है, वो स्त्री ने दफनाने के लिए की, और हम स्त्री ने उसको जी उठाने के लिए किया। क्योंकि 50 दिन पेंटिकोस्ट के हैं, 3 दिन जो है वो कौन से हैं? उसके मसीह के दफनाए जाने के बारे में। और टोटल 62 दिन, 2 7 9 और 3 और 50, टोटल 62 के दिनों के बाद, 62 सप्ताहों के बाद अभिषिक्त पुरुष हमारे लिए जी उठा। और जब वो जी उठा तो उसने हमारे लिए आगे वाले 7 दिन, मतलब कि 62 में अगर 7 मिलाएंगे तो 69 बन जाते हैं, उसने समय रोक दिया। जी उठने के बाद उनके मारे जाने के लिए बाद समय रुक गया, और हमारे लिए जी उठने के बाद उनका समय रुक गया। लेकिन जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया कि वो जी उठा, उनके लिए वो समय स्टार्ट चल रहा है। हालेलुया। वो 7 से आगे निकल के 70 सप्ताह के बाद कितने दिन जी उठे हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि 69वें हफ्ते के बाद 1 हफ्ता उनका पेंडिंग है। किनका? इस्राएल का। अब प्रभु क्या कहता है फिर 26 में कि 2 दिन के बाद, अब प्रभु चेलों को, इस्राएल को कह रहा है कि 2 दिन के बाद मैं एलिया मूसा भेजूंगा तुम्हारे पास, जो आकर तुमको फसा की अहमियत बताएंगे। क्योंकि चेले अहमियत नहीं समझे, लेकिन ये जो मूसा और एलिया है, मतलब ये जो जैतून के पेड़ हैं, मतलब ये जो 2 कलीसियाएं हैं, ये कलीसिया उनको जी उठने के बारे में बताएगी, जैसे प्रभु ने आज हमें बताया कि जी उठने के बारे में। और यही जी उठने का प्रचार वहां पर होने वाला है। समझ रहे हो? जी उठने का प्रचार ही होगा वहां पर, जैसे आज जी उठने का हो रहा है। इन 7 दिनों में ये कलीसिया ही जाकर ये बताएगी कि जी उठना प्रभु का क्या है। जी आगे क्या लिखा हो रहा?
और मनुष्य का पुत्र क्रूज पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। लेकिन वहां पर ये एलिया मूसा क्या बताएंगे, वो मर गया, वो गाड़ा गया, अब वो जी उठा है। समझ रहे हो, मर गया था वो कितने साल पहले, लेकिन लोगों ने उसको विश्वास किया। तुमको मालूम नहीं 35 का दिन क्या था, तुमको मालूम नहीं 2 के 88 में क्या हुआ, लोगों ने मन फिराए, 3000 लोग बचे, तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अलग अलग लोगों, यहूदियों में से आए लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन तुम्हारा विश्वास कहाँ था? आज हमने अगर विश्वास कर लिया है तो हम प्रभु के उस फसा में तो एंटर कर ही चुके हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद प्रभु वापस लौटने वाला है और समय कोई ज्यादा अब नहीं बचा। इसलिए दानियेल कहता है कि 62 सप्ताह के भीतर के ऊपर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वो हमारे लिए भी काटा गया, पूरे जगत के लिए काटा गया, लेकिन जिसने उससे प्रेम किया, क्योंकि उसने तो सारी जगह से प्रेम किया। अब वो कहता है जिसने अब मुझसे प्रेम किया, अब उसको मैं अपने शब्द में एंट्री कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि तुम्हारे लिए अब खुशी का ही समय बाकी है। हालेलुया। अब समझ आ गया आपको? क्या भी कोई डाउट है तो पूछ लेना बाद में, लिखा हुआ सारा इसमें। तो अब आपको मालूम लग गया कि 2 दिन के बाद मतलब एलिया मूसा जब इस्राएल में आएंगे तो उनको फसा की अहमियत बताने वाले हैं कि प्रभु को क्रूस पर मतलब किया। अब उसकी कब्र को खाली लेकर तुम लोगों ने बहुत टूरिज्म कर लिया, अब उस कब्र में से जो निकल गए हैं लोगों ने विश्वास किया, अब तुम्हारे विश्वास करने का समय है। हालेलुया। आज हमने विश्वास कर लिया है तो आज हमें सीरियस होना है, क्योंकि 2 दिन के बाद प्रभु वापस लौटने वाला है। अगर वो लौटने वाला है तो हमें फिर क्या हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो वही आंखों को बंद करते हैं और 13 तक हम इसी को स्टॉप करते हैं और 14 को अगली बार पढ़ेंगे और आंखों को बंद करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोक ने होता इस जग दे हलोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोक ने होता इस जग दे हलोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोक ने होता इस जग दे हलोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोक ने होता इस जग दे हलोक ने, लबना नहीं असी लबना नहीं, लबना नहीं असी लबना नहीं, लबना नहीं ओ असी लबना नहीं, लबना नहीं ओ असी लबना नहीं, जदों यीशु च छुपाए जावांगे, जदों यीशु च छुपाए जावांगे, इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, असी जग तो उठाए जावांगे, इस जग तो उठाए जावांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आंखों को बंदी रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना हम बाजी जीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन। बंद के लास्ट कलमा भाई अर्चना पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन। तो हमारा इबादत का समय खत्म होता है। सभी को जय